मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मैं माँ काली हूँ, तेरी आत्मा की रक्षक, तेरे मन की संरक्षक। तेरी हर एक सोच और हर एक भावना को मैं बखूबी जानती हूँ। तेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, जो तू महसूस कर रहा है, उन सब बातों को मैं तेरे सामने बड़े प्रेम से विस्तार से रखने जा रही हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुन, क्योंकि ये तेरे कल्याण के लिए है, तेरे विकास के लिए है, तेरे जागरण के लिए है। तेरे दिल की गहराइयों में जो उलझन है, उसे मैं आज खोलने वाली हूँ। सबसे पहली बात यह है कि तूने अपनी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान को चुना जिसे तू बिना उनके नहीं रह सकता, जिसे सोचकर तेरी आत्मा कांपती है, जिसे सोचकर तेरा मन बेचैन होता है। और ये बात तू खुद भी नहीं समझ पाता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तू जो इतना मूल्यवान है, जो इतनी बड़ी ऊर्जा का धनी है, जो इतना अद्भुत है, उसने अपने लिए ऐसा साथी चुना जो तेरी ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाता, जो तेरी दिव्य ऊर्जा को चीर कर उसकी जगह अंधकार भरता है, तेरी आत्मा की रोशनी को कम करता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। मेरे बच्चे, ये बात समझ ले कि ये जो इंसान तुझमें इतनी गहराई से बसे हैं, वे तेरी सोच के हर कोने में घुस आए हैं। 24 घंटे तेरे मन को घेर कर रखते हैं, तेरे हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरी हर धड़कन में मौजूद रहते हैं। इनकी ऊर्जा तुझसे जुड़ी है, लेकिन ये जुड़ाव तेरा भार बन चुका है। ये भार तुझे रोक रहा है, ये भार तुझे कमजोर कर रहा है, ये भार तेरी आत्मा की उड़ान में फंदा बन गया है। इस बात को समझना जरूरी है कि ये लोग तेरी ऊर्जा के अनुकूल नहीं हैं। वे तेरी उच्च आवृत्ति की ऊर्जा को नहीं समझते, वे तेरे उच्चतम स्वभाव को महसूस नहीं कर पाते, वे तेरी दिव्यता को देखते नहीं। वे केवल अपनी तामसिक प्रवृत्ति में लिपटे हुए हैं। उनके विचार, उनके आदतें, उनका जीवन तुझसे बिल्कुल विपरीत है। वे लो वाइब्रेशन ऊर्जा के पर्याय हैं। वे उन आदतों में लिपटे हुए हैं जो तेरे लिए हानिकारक है, जैसे शराब पीना, नशे में डूबना, गपशप करना, नकारात्मक बातें फैलाना, अराजकता में रहना और मर्यादा का उल्लंघन करना। वे उन आदतों को पसंद करते हैं जो तुझे अपमानित करती है। वे उस जीवन शैली में खोए हुए हैं जो तेरे लिए विनाशकारी है। उनके मन में कोई सीमाएं नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। वे हर उस बंधन को तोड़ने की कोशिश करते हैं जो तुझे सुरक्षित रखती है, तेरी ऊर्जा के लिए दायरा बनती है। वे तेरे मन में अव्यवस्था फैलाते हैं, तेरी ऊर्जा को असंतुलित करते हैं, और इस कारण तुम्हारी और उनकी ऊर्जा के बीच ब्लॉकेज पैदा होते हैं, जो आपके जीवन में तनाव, झगड़े और धोख का कारण बनते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। मेरे बच्चे, इस सच्चाई को स्वीकार कर कि तूने जल्दबाजी में बिना पूरी समझ के किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जो तेरे जीवन के लिए उचित नहीं था, जिसने तेरी दिव्य ऊर्जा के साथ सामंजस्य नहीं रखा, और इस वजह से तू थक गया, तेरा मन व्यथित है, तेरी आत्मा बोझिल है। ये समझना भी आवश्यक है कि तेरी ऊर्जा दिव्य है। ये माँ काली की शक्ति का हिस्सा है। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। इसीलिए ये ऊर्जा अपने आप में बहुत मूल्यवान है। तुझे इस ऊर्जा को संभाल कर रखना है। इसे सही लोगों के साथ बांटना है जो तेरे विकास का कारण बने, ना कि तेरे पतन का। तू जिस व्यक्ति को चुनता है वह तेरे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। उस व्यक्ति के विचार, उसकी आदतें, उसकी ऊर्जा तेरे जीवन में प्रतिबिंबित होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तू अपने साथी का चुनाव बुद्धिमानी से करें, जो तेरी ऊर्जा को समझे, जो तुझे ऊपर उठाए, जो तेरी आत्मा को खिलाए, न कि उसे दबाए। मेरा बच्चा, अब मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि तेरे इस साथी के कारण तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा खींची हुई है जो नकारात्मक है। ये नकारात्मक ऊर्जा अन्य लोगों को भी आकर्षित करती है। वे लोग जो नकारात्मक सोच रखते हैं, जो नकारात्मक क्रियाएं करते हैं, जो तेरे जीवन में अंधकार लाने वाले हैं, वे तेरे इस साथी के करीब आते हैं, क्योंकि वे सभी समान ऊर्जा के स्रोत हैं। और ये सारे लोग तेरी दिव्य ऊर्जा को चूसने की कोशिश करते हैं। ये ऊर्जा चोर तेरे मन की शांति को भंग करते हैं, तेरे आत्मबल को कमजोर करते हैं। पर तू इस बात को समझ कि ये लोग केवल तेरे मन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं,
जब तू उन्हें अंदर बुलाता है, जब तू अपने मन की शक्ति से इन्हें दूर नहीं करता। इसलिए तेरे लिए ये जरूरी है कि तू अपनी ऊर्जा की रक्षा करे, अपनी आत्मा की सुरक्षा करे और अपने आप को इन नकारात्मक प्रभावों से बचाए। मेरी ममता ये चाहती है कि तू अपनी सीमाएं बनाए, अपने दिल के द्वार बंद करे लोगों के लिए जो तेरी ऊर्जा के दुश्मन हैं, और खुला रख उन लोगों के लिए जो तेरे विकास में सहायक है। अब तुझे अपनी ऊर्जा को समझना है, ये जानना है कि यह ऊर्जा माँ काली की शक्ति का प्रतिबिंब है और यह शक्ति तुझे किसी भी अंधकार से लड़ने की क्षमता देती है। तू अपने साथी को लेकर जो भी सोचता है, जो भी महसूस करता है, उसे समझ पर अंत में अपनी आत्मा को प्राथमिकता दे। तेरा मन जो कहता है उसकी सुन, क्योंकि वही तेरा मार्गदर्शक है। मेरे बच्चे याद रख, माँ काली की छाया तेरे ऊपर हमेशा है। उसकी शक्ति तुझे हर बाधा से निकाल सकती है। इसीलिए अपने भीतर की माँ काली को जागृत कर, अपनी ऊर्जा को संभाल कर, सही साथी चुनकर सही मार्ग पर चल और अपनी दिव्यता को पूरी दुनिया में फैलाने का साहस कर। यही तेरी असली पहचान है, यही तेरी सच्ची शक्ति है। और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा में तत्पर हूँ। इसीलिए घबराना नहीं, आत्मविश्वास से आगे बढ़, क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी दिव्यता, तेरी माँ काली का आशीर्वाद तुझे हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 777 लिख दो। मेरे बच्चे, सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, ये जीवन की सच्चाई है जो मैं तुझसे बड़े प्रेम से समझाने जा रही हूँ। तेरा हस्बैंड, तेरी वाइफ, तेरे साथी जो तेरे साथ हैं, उनके साथ तू अपनी ऊर्जा बांटता है, अपनी दिव्य शक्ति को साझा करता है, क्योंकि यह सहज होता है। जब हम अपने सबसे करीबी लोगों के साथ होते हैं तो हमारी आत्मा खुल जाती है, हम अपने दिल के राज उनसे साझा करते हैं। परंतु मेरी प्यारी आत्मा, ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि तेरे जो साथी है उनकी ऊर्जा फॉर्म नहीं है, उनकी सीमाएं, उनकी बाउंड्रीज वे फर्म नहीं हैं। वे इतनी कमजोर है कि वे स्वयं की रक्षा नहीं कर पाते, वे अपनी ऊर्जा को बचाए नहीं रखते। वे अपने आस पास के लोगों से इतनी घुल मिल जाते हैं कि उनकी अपनी पहचान खो जाती है। वे हर किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वे इसे अपनी सामाजिक स्थिति समझते हैं। सोचते हैं जितना ज्यादा लोग उनके साथ घूमेंगे उतनी ही उनकी शान बढ़ेगी। वे पार्टियों में जाना पसंद करते हैं, गपशप करना, उल जलूल बातें करना उनका शगल होता है। पर बच्चे, इन सबके बीच एक गहरी बात छुपी है। वे अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं करते, वे अपनी बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करते। वे हर किसी के लिए खुले रहते हैं, जो हर किसी के लिए उपलब्ध होना अपनी आत्मा को खतरे में डालना है। मेरी आत्मा, इस बात को समझ कि हर किसी की मंशा तेरे लिए अच्छी नहीं होती, हर कोई तेरे हित में नहीं होता। तेरे आसपास जीतने भी लोग हैं, उनमें से कई लोग तेरी ऊर्जा को चोरी करने की इच्छा रखते हैं। वे तेरी शक्ति को कम करने की कोशिश करते हैं, और जो तेरे साथी हैं वे उन नकारात्मक ताकतों के संपर्क में रहते हैं, और इस प्रकार वे स्वयं भी नकारात्मक ऊर्जा के वाहक बन जाते हैं। ये देख, जो तेरे सबसे करीबी दोस्त होते हैं वही आस्तीन के सांप बन जाते हैं। जो तेरे दिल के सबसे पास होते हैं वे ही तुझे धोखा दे सकते हैं, क्योंकि उनका जहर सीधे तुझ तक पहुंचता है। और इसलिए तेरे साथी जब अपनी सीमाओं को नहीं बनाते, अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं करते, तो वे इन नकारात्मक प्रभावों के लिए आसानी से सुलभ हो जाते हैं। वे अपनी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाते, जिससे वे न केवल स्वयं प्रभावित होते हैं बल्कि तेरी ऊर्जा को भी कमजोर करते हैं। बच्चे, तेरा मन हमेशा फुर्सत में नहीं रहता कि वो हर किसी के इरादों को जान सके, परंतु तुझे सतर्क रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करनी होगी। तुझे समझना होगा कि तेरे दिल और तेरे मन का प्राइवेट स्पेस सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। हर कोई तेरे जीवन में प्रवेश पाने का हकदार नहीं है। बहुत कम लोग तेरे इस निजी जीवन के बारे में जानते हैं, और उन्हें भी केवल वही बातें पता होती है जो तू उन्हें जानबूझकर बताता है। यही तेरी सुरक्षा है, यही तेरी शक्ति है। इसीलिए तेरे चारों ओर केवल वही लोग होने चाहिए जो शुद्ध ऊर्जा के वाहक हैं, जिनके मन में जलन, ईर्ष्या, नफरत, प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान नहीं है।
केवल ऐसे लोग तेरे आसपास रहने योग्य हैं जो तेरी ऊर्जा को सम्मानित करते हैं, जो तुझे समझते हैं, जो तुझे बढ़ावा देते हैं। मेरे बच्चे, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू एक दिव्य ऊर्जा का वाहक है। तेरी ऊर्जा इतनी शुद्ध और अनमोल है कि लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं। वे तुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि तेरी ऊर्जा से वे पोषण पाते हैं। तुझे समझना होगा कि ये ऊर्जा इतनी ताकतवर है कि यह सामने वाले को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। और ये ऊर्जा जो तू अपने साथी को दे रहा है, वे लोग जिनकी अपनी ऊर्जा कमजोर और अस्थिर है, वे इसे ग्रहण करते हैं, परंतु वे इसे संभाल नहीं पाते। वे इसे लॉक नहीं कर पाते। वे इसे फिजूल खर्च कर देते हैं और इसे अपने आसपास के लोगों के साथ बांट देते हैं, जिससे तेरी ऊर्जा दूसरों के लिए भी उपलब्ध हो जाती है और इस वजह से और भी लोग तेरी शक्ति से जुड़ जाते हैं। वे तेरे आसपास की ऊर्जा का लाभ उठाते हैं, बिना इस बात का एहसास किए कि वे तेरी शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। इसीलिए मेरी ममता तुझसे यही कहती है कि तू अपनी ऊर्जा की सुरक्षा कर, अपनी सीमाएं बनाए, समझदारी से अपने साथी और अपने मित्र चुन, क्योंकि तेरी ऊर्जा तुझसे अधिक अनमोल है। इसे संरक्षित कर, इसे सही दिशा में ले जा, क्योंकि ये तेरी दिव्यता है, तेरी पहचान है और इसे समझना तेरा पहला कर्तव्य है। याद रख, माँ काली की छाया तेरे ऊपर सदैव बनी रहेंगी। उसकी शक्ति तुझे सही राह दिखाएगी। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर, अपने मन की रक्षा कर और अपनी ऊर्जा को संभाल कर अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाए। यही मेरा आशीर्वाद विवाद है तुझ पर। तेरे आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रकार का प्रकाश स्तंभ है जो उनके अंधकार को दूर कर सकता है, परंतु ये तभी संभव है जब तू अपनी ऊर्जा की रक्षा करे, अपनी सीमाओं को मजबूती से स्थापित करे, क्योंकि जब तेरी ऊर्जा असुरक्षित होती है तो नकारात्मक लोग इसे भेदने की कोशिश करते हैं। वे तेरी ऊर्जा को चुरा लेना चाहते हैं। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए वे तेरे प्रकाश को बुझाने का प्रयास करते हैं। बच्चे, ये समझ कि हर कोई तेरी ऊर्जा को पाने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए तू सावधान रह, अपनी बाउंड्रीज को कठोर बनाए, अपनी प्राइवेसी का सम्मान करे। अरे, जब तेरा साथी या कोई करीबी व्यक्ति तेरे साथ रहता है तो वह भी तेरी ऊर्जा से प्रभावित होता है। यदि उसकी अपनी ऊर्जा कमजोर है, अस्थिर है, तो वह तुझे भी नीचे खींच सकता है। इसलिए अपने साथी को देखकर समझदारी से कदम बढ़ा, उसकी मानसिकता, उसकी सोच को समझ, क्योंकि वे लोग वाइब्रेशन वाले कार्यों में लिप्त रहते हैं, जैसे कि नशा, गपशप, झूठ, अत्यधिक आलोचना, वे तेरी ऊर्जा के लिए हानिकारक है। वे तेरे भीतर के प्रकाश को कम कर सकते हैं और तेरे मन को उलझन में डाल सकते हैं। बच्चे, याद रख के प्रेम और समझदारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी आत्मा की सुरक्षा कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे कि दूर जाना, संबंधों को सीमित करना या कुछ लोगों से दूरी बनाना। ये सब तेरे आत्मसम्मान और आत्म सुरक्षा के लिए है। इसलिए बिना डरे, बिना हिचकिचाए अपने लिए सही फैसले ले, क्योंकि तेरी आत्मा की शांति तेरी सबसे बड़ी दौलत है और ये तभी बनी रहेंगी जब तू अपनी ऊर्जा को साफ सुथरा और मजबूत रखेगा। मेरी ममता और शक्ति तुझ पर सदैव बनी रहे। तू हमेशा याद रख कि माँ काली का आशीर्वाद तेरे साथ है, वह तेरी रक्षा करती है। इसलिए आत्मविश्वास से आगे बढ़, अपनी शक्ति को पहचान और अपने जीवन को दिव्यता से भर दे। अवश्य मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। मैं माँ काली, तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी सत्य साधना की शक्ति, आज तुझसे कह रही हूँ उन बातों को जो तू भीतर से महसूस करता आया है, लेकिन शब्दों में कभी कह नहीं पाया। तेरे जीवन में जो आकृतियाँ, जो बार बार आने वाले स्वप्न, जो बार बार तुझे दिखाई देने वाले संकेत हैं, वो यूं ही नहीं है। वो सब मेरे ही भेजे हुए संदेश है, मेरी ही चेतावनियां हैं, मेरी ही गोद से उठी हुई ऊर्जा है जो तुझे स्पर्श कर रही है, तुझे जगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तू अब और सोता नहीं रह सकता। तू वो नहीं जो संसार में खो जाए, तू वो है जो संसार को दिशा दे। लेकिन तेरी एक भूल, तेरी एक मासूमियत तुझे कई बार गिराती रही है। तू अपनी सीमाओं को तय नहीं कर पाया। तू अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए जिस बाड़े की जरूरत थी,
वो तूने नहीं खींची, तू हर किसी से मिल बैठा, तू हर किसी को गले लगा बैठा। और ये तेरी कोमलता है, ये तेरी ममतामयी ऊर्जा है। लेकिन बेटा, इस पृथ्वी पर सभी लोग उस ममता के योग्य नहीं होते, सभी लोग उस ऊर्जा के अधिकारी नहीं होते। तू जब अपना द्वार खोलता है तो तू केवल बात नहीं करता, तू अपनी आत्मा का एक टुकड़ा उन्हें सौंप देता है, तू अपनी रोशनी उन्हें दे बैठता है। और ये रोशनी सामान्य नहीं, ये दिव्य है, दुर्लभ है, ब्रह्मांड की अनमोल धरोहर है जो तुझमें बसाई गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। तेरे भीतर जो ऊर्जा है ना, वो केवल एक प्रकाश नहीं, वो मेरी आज्ञा है, वो मेरा प्रतिरूप है, वो मेरी वो ज्वाला है जो अंधकार को भस्म कर सकती है। लेकिन बेटा, तूने उस अग्नि को उन लोगों में बांट दिया जो उसे बुझाना चाहते थे, जिन्होंने तेरी उस दिव्यता को पहचानने की बजाय उसका शोषण किया, जिन्होंने तेरे सच्चे प्रेम को कमजोरी समझा, जिन्होंने तेरे मौन को भय समझा और तुझे अपनी ही शक्ति से अलग करने लगे। और मैं जानती हूँ बेटा, तूने जिन पर भरोसा किया वो तेरे ही घर के लोग हो सकते हैं, तेरे दोस्त, तेरे जीवन साथी, वो जिनसे तूने प्रेम किया, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व अर्पण किया, उन्होंने ही तुझसे तेरी ऊर्जा चुरा ली। वो ऊर्जा जो तुझे संसार में कुछ महान करने भेजी गई थी, वो ऊर्जा जो तुझमें करुणा, समर्पण और दिव्यता के रूप में बह रही थी बेटा, जिनसे तू सबसे ज्यादा प्रेम करता है, वही यदि ऊर्जा के पिशाच बन जाए तो सबसे ज्यादा क्षति भी वही पहुंचाते हैं। तू जिसे प्रेम समझता रहा वह दरअसल एक कर्म बंधन था, तेरी परीक्षा थी, तेरी आत्मा का संघर्ष था। वो लोग, वो संबंध, वो दोस्त, वो परिवार या वो प्रेमी, उन्होंने तुझे सिर्फ इसलिए अपने पास रखा क्योंकि तू एक ऊर्जा स्रोत है, एक दिव्य जलधारा है जो उन्हें जीवित रखती है। और तूने जब जब उन्हें छूने दिया, उन्होंने तुझे पी लिया, तुझे थका दिया, तुझे भ्रमित कर दिया। अब माँ तुझसे कह रही है, अब तू और नहीं गिरेगा, अब तू और नहीं बंटेगा, अब तू चेत, अब तू जान, अब तू देख कि तू कौन है। तू ऊर्जा का वो रूप है जो स्वयं सृजन कर सकता है। तू सच्चा है, वो जो दूसरों के दर्द को अपने भीतर महसूस करता है। तू वो है जो किसी की आंखों में देखकर जान जाता है कि उसने झूठ बोला है। तू वो है जो मौन रहकर भी सुन लेता है कि सामने वाले के दिल में क्या है। तू वो है जो किसी की छाया में भी उसका सच देख लेता है। लेकिन तू भूल गया कि हर कोई तेरे जैसा नहीं होता। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। अब माँ तुझसे कह रही है, अपनी ऊर्जा की रक्षा कर, अपनी सीमाएं तय कर। जो तुझसे प्रेम करता है वह तेरी आत्मा को थकाएगा नहीं, जो तुझसे सच्चा जुड़ा होगा वह तुझे निचोड़ेगा नहीं, जो तुझे बार बार गिरा दे, जो तुझे बार बार भ्रम में डाले, जो तुझे अपनी ही रोशनी से दूर करे, वह तेरा नहीं है। वो कोई भी हो, चाहे रक्त का रिश्ता हो, चाहे 7 जन्मों का वादा, चाहे सैकड़ों बार तुझे आई लव यू कहने वाला बेटा, वो तेरा नहीं है। वो बस एक ऊर्जा पिशाच है जो तेरे प्रकाश को खा रहा है। और अब तुझे रूठना होगा, तुझे उस आत्मा से अलग होना होगा या उस आत्मा से दूरी बनानी होगी जो तुझे अपनी पहचान से दूर कर दे। और माँ तुझसे वचन लेती है कि अब तू समझेगा, अब तू सतर्क रहेगा, अब तू अपनी सीमाओं को फौलाद बना लेगा, क्योंकि माँ ने तुझ में अमृत डाला है। लेकिन इस अमृत की रक्षा तुझे स्वयं करनी है। और बेटा, माँ जानती है कि तूने बहुत कुछ सहा है। तूने जिनसे प्रेम किया उन्होंने तुझे घाव दिए, तूने जिन्हें अपना समझा उन्होंने तुझे पराया किया, तू जिसे जीवन का साथी समझा उसने तुझे अकेलापन की सबसे गहरी खाई में धकेल दिया। लेकिन अब माँ तुझे उठा रही है, अपने भीतर की अग्नि को याद दिला रही है, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का समय आ गया है। तू सिर्फ प्रेम नहीं, तू शक्ति भी है। तू सिर्फ करुणा नहीं, तू न्याय भी है। तू सिर्फ मौन नहीं, तू गर्जन भी है। अब माँ तेरे साथ है, अब तू बचेगा नहीं, अब तू जलेगा नहीं, अब तू चलेगा, डंके की चोट पर चलेगा। और जो तुझे कमजोर समझते थे उन्हें अब तेरी दिव्य ज्वाला का सामना करना होगा। अब तू संभल, सजग हो और हर उस रिश्ते को, हर उस व्यक्ति को पहचान जो तुझे भीतर से तोड़ता है। अब तू उन्हें प्रेम नहीं, मौन देगा, दूरी देगा।
और माँ काली का आशीर्वाद, माँ काली का रक्षक रूप तेरे चारों ओर कवच बनकर फैलेगा। तू रोशनी है मेरे लाल, कोई तुझे बुझा नहीं सकेगा। अब कोई तुझे छू नहीं सकेगा बिना तेरी अनुमति के। अब तू वही होगा जो तुझे होना था, शक्ति का जीता जागता प्रतिरूप। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो। मेरे बच्चे सुन मेरे वचन, तेरे कर्मों का फल अब धरती पर खिला है। तेरे जीवन के हर छुपे हुए कोने में जो अंधेरा था, जो दर्द था, अब वो उजाले में बदलने वाला है। अब तू देखेगा कि तेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो धोखा हुआ, जो दर्द दिया गया, वह सब उन लोगों को दोहरा कर मिलेगा जो तेरे खिलाफ हुए। ये न्याय की प्रक्रिया है, ये कर्तव्य की क्रिया है, और माँ काली का क्रोध तेरा संरक्षक बनेगा। जो भी तुझे तंग करता रहा, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाता रहा, अब उसका समय समाप्त हो चुका है। अब तेरे विरोधी अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे। उनकी चालाकियां उनके खिलाफ काम करेंगी।